हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गामा फंक्शन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड एक्स एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू गामा n अपॉन जेड टू द पावर n। दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन हमारे पास है, इसके इक्वल में हमको ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ऑलरेडी जानते हैं गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। हम जानते हैं गामा n इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स और x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। ये पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब देखो यहाँ और यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क कहाँ पर है? केवल इस टर्म में। यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स है, दैट मीन्स यहाँ पर x है, यहाँ पर x है और यहाँ पर dx है। जो वेरिएबल यहाँ है दोनों जगह वही यहाँ है डेफिनेशन के हिसाब से। अब यहाँ पर भी वेरिएबल यही है, यहाँ पर भी यही है, लेकिन यहाँ पर x की जगह zx दिया हुआ है। दैट मीन्स ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको हमको यहाँ से हटाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हमने इसकी जगह मान लिया लेट पुट zx इक्वल टू t, एक नया वेरिएबल ले लिया, राइट। अब फिर से क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये z dx इज इक्वल टू dt, या फिर dx का मान निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ से कितना आएगा dt बाय z, राइट। अब हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया है, अब इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे। लिमिट हमारे पास ऑलरेडी कौन कौन सी गिवन है, एक z इक्वल टू 0 गिवन है, x इक्वल टू दिस इज x इक्वल टू 0, एक लिमिट ये गिवन है और एक गिवन है x इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक, अब हमको जब x इक्वल टू 0 है तो उस केस में यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखो, तो x इक्वल टू 0 रखने के बाद यहाँ पे t इक्वल टू कितना मिला, 0 मिला। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे x इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो t इक्वल टू कितना मिल जाएगा, इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो हमने ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए यहाँ पर, इस x को नए वेरिएबल t में भी चेंज कर दिया है और लिमिट भी चेंज कर दी है। तो अब इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक, सो समीकरण x है, समीकरण x है। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, समीकरण x है नहीं, एक मिनट, ये जो गिवन है हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस zx और x टू द पावर n माइनस वन dx, इस पूरे को चेंज करना है, इसको रिप्लेस करना है। तो लिमिट तो हमारी वही आई है, लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और फिर e टू द पावर माइनस एज इट इज, और zx की जगह हमने क्या लिया है, t लिया है, तो ये t कर दिया हमने। फिर यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या मिलेगा हमको, x इज इक्वल टू टी बाय जेड। ठीक है, तो हमने यहाँ x की वैल्यू t अपॉन z पुट कर दिया, और जो पावर है वो कितनी है, n माइनस वन। फिर dx लिखा हुआ है, और dx हमने क्या निकाला है अभी, dt अपॉन z, तो ये dt अपॉन z। ठीक है, अब हमको केवल इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो, लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज, e टू द पावर माइनस t एज इट इज। ठीक, अब इसको अलग अलग कर लो। अब ये t टू द पावर n माइनस वन, और नीचे भी हमारे पास क्या है, z टू द पावर n माइनस वन, और यहाँ पर क्या है, dt अपॉन z। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो ये मिल जाएगा। देखो नीचे यहाँ पर z टू द पावर n माइनस वन और z है, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा z की पावर n, और इसको बाहर रख लिया हमने। लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज, e की पावर माइनस t,
और t की पावर n-1 और यहाँ पर dt। अब फिर से यहाँ पर देखो आप, ये जो टर्म आई हमारे पास ये बिल्कुल गामा फंक्शन के बराबर हो गई है, गामा n के बराबर हो गई, क्योंकि डेफिनेशन वही है हमारी। तो यहाँ हमको क्या मिल गया, ये पूरा गामा n के बराबर हो गया और यहाँ पर मिल गया हमको z टू द पावर n। दैट मीन्स जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो क्या था, e टू द पावर माइनस zx और x की पावर n-1 और dx। जो हमको प्रूव करना था वो यही क्वांटिटी है। तो इस तरीके से हम इस रिलेशन को कर सकते हैं। और भी कभी अब जब भी गामा जो फंक्शन के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर देखना है हमको, जिसमें भी हमको थोड़ा सा वेरिएशन, हमने इसके हिसाब से लिया है इसको, ये टर्म एज इट इज थी इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। यहाँ पर e की पावर माइनस एक सिंगल वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल थे z और x था, इसलिए हमने क्या किया है, इन दोनों को ही चेंज कर लिया, एक सिंगल दूसरे वेरिएबल में इसको चेंज कर लिया। और भी बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, तो हमको उस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करना है, यहाँ जो भी होगा उस हिसाब से हम उसको चेंज करते रहेंगे, राइट। चलिए और एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सॉल्व इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर 4 e टू द पावर माइनस x dx। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ चुका होगा वैसे। देखो यहाँ पर हमको मालूम है जो इसका डेफिनेशन वो क्या होता है कि गामा n इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n-1 और e टू द पावर माइनस x dx। ये हमारा गामा फंक्शन का गामा n का फॉर्मेट होता है। लेकिन जो गिवन है, जो दिया हुआ है वो क्या है, दिया हुआ है हमारे पास लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर 4 e टू द पावर माइनस x dx। ये गिवन है। देखो इसको हमको गामा फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से चेंज करना है, तो केवल यहाँ पे हम हमारे पास वेरिएशन है, बाकी चीज सेम है, e की पावर माइनस x भी है, dx भी है, सब है, पर ऊपर n-1 के फॉर्म में नहीं है। तो x की पावर 4 को हम ऐसा कर सकते हैं क्या, 5-4, मीनिंग भी इसका चेंज नहीं होना चाहिए, हमको एज इट इज लिखना है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर हो गया है, गामा 5 के बराबर हो गया। देखो ये स्मॉल सा एग्जांपल है, बिल्कुल इजीली हम इसको कर सकते हैं। चलिए और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमने अभी ऊपर जो प्रॉपर्टी डिस्कस किया है, जिसका एक प्रूफ किया, उसके जैसा एक क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस 4x और x की पावर 5/2 dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है हमको। अब देखो यहाँ पर अभी हमने जो डिस्कस किया है, सबसे पहले तो आप एक काम करो, यहाँ पर जो हमारा गामा फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसको एक बार रीड कर लो, यहाँ पर राइट डाउन कर लो। तो हमने लिख दिया यहाँ पर गामा n इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस 4x e टू द पावर माइनस x x की पावर n-1 dx। ये हम जानते हैं। ठीक, अब यहाँ पे वेरिएशन देख लो आप, e की पावर में ये सिंगल वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर -4x आ गया है। ठीक है, देखो तो हम क्या करेंगे, अब अभी ऊपर जो डिस्कस किया था वैसे ही करना है। इस 4x को नए वेरिएबल के हिसाब से आप चेंज कर लो। तो हमने इसको क्या मान लिया, 4x इक्वल टू t मान लिया। फिर से वही जो हमने ऊपर किया था, अभी इसको डिफरेंशिएट किया तो 4dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। या फिर और सिंप्लीफाई करेंगे तो dx इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा dt/4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ सकती है, t/4 आ सकती है। ठीक, हमने वेरिएबल को तो चेंज कर लिया, अब लिमिट को चेंज करना है हमको। लिमिट चेंज करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो x इक्वल्स टू हमारे पास 0 गिवन है, तो उस केस में t का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रख दो आप, तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब x इक्वल्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पर इन्फिनिटी रख दो आप, तो उस केस में भी t इक्वल्स टू कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। लिमिट भी चेंज हो गया, वेरिएबल को भी ट्रांसफर
ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया हमने। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 4x और x टू द पावर 5/2 dx, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो लिमिट चेंज की अब क्या आ गई है, वो 0 टू इन्फिनिटी ही आई है। देखो यहाँ पर लिमिट t की लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, तो वो एज इट इज है। फिर e की पावर माइनस 4x था, लेकिन 4x को हमने t के बराबर सपोज कर लिया था, तो यहाँ पे t रख दिया। फिर यहाँ पर क्या है, x का मान हमने क्या निकाला है यहाँ पर, t/4, तो यहाँ पर ये t/4 एज इट इज, और लिमिट की इसकी जो पावर कितनी है, 5/2। ठीक है, फिर लिखा है यहाँ पर dx, और dx का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dt/4, राइट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसा डेफिनेशन है उसको ऐसा बना लेते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा हमको, देखो इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज, e रेज टू माइनस टी एज इट इज, t की पावर 5/2 एज इट इज, और नीचे कितना मिला हमको, देखो यहाँ पर 4 की पावर 5/2, और यहाँ पर dt/4 एज इट इज है। देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये मिल जाएगा हमको, देखो 1 अपॉन ये 4 की पावर 5/2 और प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों का बेस सेम है तो पावर भी ऐड हो जाएगी। सिंप्लीफाई किया और 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी और t की पावर 5/2 dt। चलिए अब एक दो स्टेप और बची इसमें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 टू द पावर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2। ठीक, लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज, e की पावर माइनस टी एज इट इज। अब देखो यहाँ पर गामा फंक्शन जैसा पूरा लगभग दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे t की पावर n-1 का फॉर्म नहीं है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। t की पावर n-1 का फॉर्म मतलब यहाँ पर +1 कर दिया और -1 कर दिया, तो ये हमारा n हो जाएगा। ये डेफिनेशन है ना, n-1 मतलब गामा n, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 4 टू द पावर 7/2, और ये हो जाएगा गामा 5/2 प्लस 1, मतलब ये 5/2 प्लस 1, इसको और सिंप्लीफाई किया तो 1 अपॉन 4 टू द पावर 7/2, और ये हो जाएगा गामा 7/2, राइट। ठीक है, अब गामा को कैसे ओपन करना है मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और देख लो इसको आप। अब यहाँ पे हम इसको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि अल्टीमेटली इसकी वैल्यू कितनी आ रही इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 टू द पावर 7/2, या इसको ऐसा कर लें 2 की पावर 2, 4 को हमने क्या लिख लिया 2 की पावर 2, और 7/2 पहले से ही है। ठीक है, गामा 7/2 एज इट इज, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना मिला 1 अपॉन 2 की पावर 7 और गामा 7/2। ठीक है, अब गामा 7/2 को हमको इसको ओपन करना है, तो 2 टू द पावर 7 तो एज इट इज है। अब गामा को मैंने आपको सॉल्व करना बताया था यहाँ पर कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n। ठीक, मतलब एक कम करना है और उसको बाहर लिखना है, और जो बाहर लिखा वही अंदर भी लिखना है। ठीक है, एक कम कर लो इसमें, तो 7/2 में से एक कम किया तो 5/2, और जो बाहर लिखा वही अंदर भी लिखना है। ठीक है, और थोड़ा आगे चले हम लोग, क्योंकि गामा अभी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ, तो 2 की पावर 7, ये 5/2। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये एक कम किया तो 3/2, और जो बाहर है वही अंदर भी है। और थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, अभी अल्टीमेटली हमको वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई है, तो 2 की पावर 7, ये 5/2 एज इट इज, 3/2 एज इट इज। अब इसमें एक कम करना है, तो एक कम किया तो 1/2, और जो बाहर लिखा है वही अंदर भी लिखना है। अब इसका एक मान होता है जो हम इसको प्रूव करेंगे बाद में अभी, पर फिलहाल आप इसको 2 की पावर 7, या 5/2, 3/2, 1/2, और इसका जो वैल्यू होता है √π। थोड़ा सा अभी फिलहाल इसको आप याद रखें कि गामा 1/2 कितना होता है, गामा 1/2 होता है √π। इसका जो प्रूफ है हम लोग अभी अभी या इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हो गया √π। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, ये हो गया 15 अपॉन 2 की पावर कितना हो गया 8, 9, 10, 2 की पावर 10 और √π, और 2 की पावर 10 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो होता है 1024, और ये क्या हो गया √π। ठीक, दो एग्जांपल हमने यहाँ पर, तीन एग्जांपल हम यहाँ पर देख लिए। तो आपको अल्टीमेटली थोड़ा सा जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि जब भी यहाँ पर
इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन है उसमें यहाँ अगर कुछ वेरिएशन हो तो उसको पूरा टी के सपोज टी के बराबर या कोई भी वेरिएबल आप जो चाहो y के बराबर है जिसके बराबर मानना हो मान के हम उसको लिमिट चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन करके वेरिएबल को चेंज करके इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन की वेराइटी से और भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमको क्या समझना है, अगर यहाँ पे वेरिएशन हो, यहाँ वेरिएशन हो, यहाँ नहीं हो तो यहाँ वेरिएशन हो, जहाँ भी वेरिएशन हो उसको हमको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट? ओके।